हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन फ्रॉम अदर सब्जेक्ट ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान का विभिन्न विषयों के साथ सहज संबंध। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम जीवन महोदय की दी गई परिभाषा। उन्होंने लिखा है, फैक्ट्स एंड आइडियाज हैव ए रियल एंड यूजफुल इन्फ्लुएंस over the mind only when the mind systematic and coordinates them with other facts and ideas as they are produced। अगर हिंदी में कहें इनके शब्दों को तो उन्होंने लिखा है, तथ्य और विचार मस्तिष्क में केवल तभी वास्तविक तथा उपयोगी प्रभाव डालते हैं जबकि मस्तिष्क दूसरे तथ्यों तथा विचारों के साथ उन्हें क्रमबद्ध तथा संबंधित नहीं कर लेता जैसे वे उत्पन्न होते हैं। तो इसी के साथ हम देखेंगे गृह विज्ञान का विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध। सबसे पहले देखेंगे होम साइंस एंड जनरल स्टडीज या साइंस। तो इस विषय में कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान कला व विज्ञान दोनों ही है। इस प्रकार इसका एक ओर को विभिन्न कलाओं से और दूसरी ओर विभिन्न वैज्ञानिक शास्त्रों से घनिष्ठ संबंध है। यदि सामान्य विज्ञान शुद्ध विज्ञान है तो गृह विज्ञान मुख्य रूप से एक व्यावहारिक विज्ञान है। गृह विज्ञान में उन वैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों तथा वैज्ञानिक आविष्कारों का अध्ययन किया जाता है जो गृह संबंधी होते हैं। गृह विज्ञान तथा विज्ञान में एक दूसरे रूप में भी संबंध स्थापित होते हैं। जब कपड़े धोने के लिए पानी की कठोरता को दूर करना होता है तब रसायन शास्त्र का सहारा लेते हैं और सोडा आदि डालकर उसको कोमल बनाते हैं। इसी प्रकार घर में कोई संक्रामक रोग हो जाने से रोगी की वस्तुओं या गृह को कीटाणुनाशक दवाइयों आदि से धोते हैं। यदि भोजन पकाने के साथ छात्राओं को भोजन का वैज्ञानिक ज्ञान न दिया जाए तो पाक शास्त्र तो अपूर्ण ही रह जाता है। भोजन के विभिन्न तत्व, उनका संगठन, क्रिया और शरीर को उनकी आवश्यकता आदि का ज्ञान उतना ही जरूरी है जितना कि खाने योग्य स्वादिष्ट भोज्य वस्तुओं का पकाना। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य एवं सुख स्वच्छ और उचित भोजन पर निर्भर करता है। अतः गृहिणी को भोजन का वैज्ञानिक ज्ञान होना अनिवार्य है। यहाँ गृह विज्ञान का विज्ञान से सह संबंध स्थापित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की कैलोरी आवश्यकता विज्ञान की सहायता से ही निर्धारित की जाती है तथा उस आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार हो, कौन सा भोजन उचित और संतुलित है तथा खाना बनाने की कौन सी विधियाँ किन विशेष भोज्य पदार्थों हेतु उचित या अनुचित हैं, यह विज्ञान के आधार पर निश्चित किया जाता है। शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन सामान्य विज्ञान की मदद के बिना संभव नहीं है। ये दोनों ही सामान्य विज्ञान के अंग हैं। मच्छर तथा अन्य घरेलू हानिकारक जंतुओं की जीवनी और बचाव के साधन विज्ञान से ही प्राप्त होते हैं। विभिन्न कीटाणुओं का ज्ञान भी विज्ञान से ही होता है और विज्ञान ही इनके नष्ट यानी कि जो कीटाणु हैं उनको दूर करने के उपाय बताता है। इसी के साथ हम देखेंगे होम साइंस एंड इकोनॉमिक्स। गृह विज्ञान को अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। वास्तव में गृह विज्ञान में अर्थशास्त्र का बहुत अधिक अंश सम्मिलित होता है। गृह स्वास्थ्य या कहें गृह की व्यवस्था का शिक्षण गृहों की विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगोचर करते हुए या दृष्टि में रखे बिना सही रूप से नहीं किया जा सकता। हर गृह कार्य की विधि और गृह जीवन का स्तर आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। जिन घरों में गृहिणियां आय से अधिक व्यय करती हैं वहाँ शांति, असंतोष तथा असंतृप्ति रहती है। इसको सिखाने के लिए अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। इसी के परिणाम स्वरूप गृह विज्ञान का अर्थशास्त्र से सह संबंध स्थापित हो जाता है। गृह व्यवस्था में आर्थिक परिस्थिति का महत्व
दिखाते हुए उनके अनुरूप प्रत्येक गृह कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है। अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों की मदद से अध्यापिका छात्राओं को ये ज्ञान दे कि जब कोई नई खाद्य वस्तु बाजार में आती है और सस्ती होती है, उस समय इकट्ठी खरीद कर लेने से आर्थिक लाभ होता है। गेहूं, चावल, दाल, चना, चीनी सही समय पर खरीद लेने पर, सही विधि से संग्रह कर लेने पर धन की बचत के साथ साथ श्रम की भी बचत होती है। अब हम देखेंगे होम साइंस एंड ज्योग्राफी। गृह विज्ञान और भूगोल व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान होती हैं। गृह विज्ञान में इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्ञान प्रदान किया जाता है। परंतु व्यक्ति किस प्रकार का भोजन करते हैं, घर किस प्रकार का है तथा वस्त्र कैसे पहनते हैं, इन बातों का निर्धारण भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। इसी कारण भूगोल तथा गृह विज्ञान के बीच स्वाभाविक संबंध का उपयोग शिक्षण करते समय अवश्य ही करना चाहिए। गृह विज्ञान शिक्षण में अनेक ऐसी वस्तुएं तथा उपकरण प्रयोग में आते हैं जो अधिकांशतः विदेशियों द्वारा निर्मित होते हैं। गृह उपयोगी नए उपकरण जिनका उपयोग श्रम व समय की बचत करता है। इन उपकरणों के विषय में बताते समय व उनका उपयोग या प्रयोग सिखाते समय शिक्षिका को छात्राओं को उनसे संबंधित देशों का बोध करा देना चाहिए। घरेलू हानिकारक जीव जंतुओं के विषय में बताते समय शिक्षिका को उन देशों का ज्ञान करा देना चाहिए जहाँ पर उनकी उत्पत्ति विशेष होती है और उसकी जलवायु से भी अवगत करा देना चाहिए। अब हम देखेंगे गृह विज्ञान और इतिहास, होम साइंस एंड हिस्ट्री। गृह विज्ञान पाठ्यक्रम से संबंधित इतिहास को जब पृष्ठभूमि में रखकर पढ़ाया जाता है तब ये अत्यंत रोचक और उपयोगी हो जाता है। बालिकाओं को सिलाई व कढ़ाई सिखाते समय भिन्न भिन्न प्रांतों में प्राचीन काल में प्रचलित वस्त्रों के फैशन, कढ़ाई के नमूने और उनको बनाने की विधियों को जब कक्षा में बताया जाता है तब वे अति प्रसन्न होती हैं। फैशन के इतिहास का चक्र निरंतर चलता है। जो आज नया है वह कल पुराना हो जाएगा और पुराना फैशन फिर से नया हो जाता है। इसी प्रकार पाकशास्त्र, गृह व्यवस्था, शिशुपालन आदि के शिक्षण का महत्व अपूर्ण रह जाता है। जब अध्यापिका छात्राओं को इन विषयों का ज्ञान उसके इतिहास को दृष्टि में रखकर नहीं देती हैं, हर प्रदेश तथा देश का रहन सहन तथा खान पान भिन्न प्रकार का होता है और समय समय पर इनमें परिस्थिति अनुकूल परिवर्तन भी होता रहता है। इसी प्रकार भोजन बनाने व परोसने की विधियों में भी समय के अनुसार परिवर्तन होता है। इसी प्रकार भोजन भी आज विभिन्न भोज्य पदार्थों से तैयार किया जाता है, जबकि प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। कुछ विशेष भोज्य वस्तुएं ही हुआ करती थी और नित्य प्रति लोग उनका सेवन किया करते थे। शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान के उत्तम शिक्षा में इतिहास को सामने रखना चाहिए या उसकी पृष्ठभूमि को अवश्य रखना चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों और उनकी क्रियाओं के ज्ञान कोश में समय समय पर जो परिवर्तन हुए तथा इन क्षेत्रों में जो अनुसंधान हुए वे उन्हें इतिहास भी मालूम पड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे होम साइंस एंड हैंडीक्राफ्ट। गृह विज्ञान व दस्तकारी दोनों ही कलाएं हैं। यदि एक गृह निर्माण की कला है तो दूसरी हस्तकुशलता का उपयोग करके उत्तम दस्तकारी की वस्तुएं बनाने की हैं। दोनों का ही क्षेत्र अति व्यापक है। गृह विज्ञान में उन समस्त विषयों का समावेश है जो कि गृह निर्माण में आवश्यक हैं। दस्तकारी में भी अनेक विषय आते हैं जैसे कागज का काम, लकड़ी का काम, कपड़ी का काम, मिट्टी का काम, गैस का काम। दोनों का उद्देश्य छात्राओं में हाथ की योग्यता तथा मस्तिष्क का विकास करना, ज्ञानेंद्रियों को पुष्ट करना तथा कलात्मक प्रवृत्ति को जागृत करना है। दोनों मुख्य रूप से क्रिया कर देते हैं और छात्राओं को क्रियाशीलता की ओर अग्रसर करते हैं। गृह विज्ञान शिक्षण की जिन विषयों में छात्राओं द्वारा हस्तकुशलता को प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है वह दस्तकारी के बहुत निकट आ जाते हैं। इसके अलावा पाकशास्त्र, धुलाई, सिलाई व कढ़ाई आदि अपने
क्रियात्मक रूप में दस्तकारी ही हैं। सिलाई के नमूने बनाना, ठीक ठीक नाप काटना, उचित विधि से सिलाई करना, कढ़ाई के नमूने आदि भी दस्तकारी का ही काम है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे गृह विज्ञान और भाषा, होम साइंस एंड लैंग्वेज। गृह विज्ञान पढ़ाते समय भाषा से स्वाभाविक समन्वय स्थापित किया जा सकता है। भाषा किसी भी विषय के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रभावशील या प्रभावशाली माध्यम है। भाषा के लिए शब्द भंडार की वृद्धि और भाव अभिव्यंजना का विकास अति आवश्यक है। गृह विज्ञान एक व्यापक विषय है, इसीलिए भाषा शिक्षण की यथेष्ट सहायता करता है। गृह विज्ञान की अध्यापिका को इन प्रयोजन के लिए छात्राओं को अभ्यास करते समय शुद्ध सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए तथा भाषा को साधन बनाकर अपने विषय को रोचक, स्वाभाविक और प्रभावशाली बनाना चाहिए। जैसे गृह विज्ञान संबंधी विषयों पर वाद विवाद प्रतियोगिता रखनी चाहिए। इससे जो मन की बातें होती हैं वे निकल कर आती हैं और छात्राएं एक दूसरे की बातों को समझती हैं। निबंध प्रतियोगिता, नाटक लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता तथा भारतीय संस्कृति की सर्वोत्तम बातों से अवगत कराने हेतु छात्राओं को गृह विज्ञान संबंधी किसी भी क्षेत्र में अभिनय कराना, कविता लिखने आदि की व्यवस्था की जा सकती है। इनसे छात्राएं गृह विज्ञान के साथ साथ भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करती हैं। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने देखा गृह विज्ञान का विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध, कोरिलेशन फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स ऑफ होम साइंस, गृह विज्ञान तथा सामान्य विज्ञान, होम साइंस एंड जनरल साइंस के मध्य संबंध के विषय में देखा। गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र, होम साइंस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में यानी कि इसके साथ सह संबंध के विषय में देखा। गृह विज्ञान और भूगोल, होम साइंस एंड ज्योग्राफी, इसी के साथ होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान और इतिहास, होम साइंस एंड हिस्ट्री, गृह विज्ञान और दस्तकारी यानी कि होम साइंस एंड हैंडीक्राफ्ट के विषय में या के साथ सह संबंध के विषय में जाना और समझा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।